अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स, जो कि हैं प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी, एंड सो फार वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जनरली डिस्कस किया कि व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। देन हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 8.1 विच इज़ अबाउट मेटल्स, एंड सो फार इन मेटल्स में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमने देखी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन जनरल। देन वी डिड कंपैरिजन ऑफ physical properties of alkali metals and alkaline earth metals. Then we moved on to the chemical properties and reactivity comparison of alkali metals and alkaline earth metals. और फिर हमने पढ़ा inertness, यानी कि कौन सी ऐसी metals हैं जो कि किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, और इन्हें हमने कहा नोबल मेटल्स भी। साथ ही साथ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रांजिशन मेटल्स को भी डिटेल में डिस्कस किया है और आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन के डिफरेंस को भी समझा है। सो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इनर्टनेस को, और आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, यानी कि स्पेशल मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स और कीमती मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को डिस्कस करेंगे, जिनमें हैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप में से चंद एक ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन तीनों का नाम नहीं सुना होगा। हम अपनी ज़िंदगी में इन तीनों मेटल्स को इस्तेमाल भी करते हैं और इनका नाम भी सुन रखा होता है, और मुझे उम्मीद है कि जब हम इसे पढ़ते जाएंगे तो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ईजिली रिलेट कर सकेंगे विद द यूज़। जब भी आपको किसी चीज़ के यूज़ को अंडरस्टैंड करना होता है, सो उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नो द प्रॉपर्टी, तो आप उस प्रॉपर्टी से यूज़ को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिल्वर। सिल्वर एक कॉमन मेटल है क्योंकि ये ज्वेलरी में यूज़ होती है। सो ज्वेलरी में यूज़ होती है तो तकरीबन हर घर में ही सिल्वर की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मौजूद होती है। अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो इट्स सिंबल इज़ AG, कैपिटल A स्मॉल g। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें इन पीरियोडिक टेबल, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 11 एंड इट्स पीरियड इज पीरियड नंबर 5, और इसका एटॉमिक नंबर है 47। मुझे उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप इसे इजीली पीरियोडिक टेबल में ढूंढ सकेंगे। हमने पढ़ा कि सिल्वर नोबल मेटल्स में आती है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सिल्वर रिएक्ट करने वाली है। सो चलिए नज़र डालते हैं सिल्वर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सिल्वर इज़ अ वाइट लस्ट्रस मेटल। व्हेन वी से लस्ट्रस, तो लस्ट्रस का वर्ड हम यूज़ करते हैं चमकदार चीज़ों के लिए, यानी कि जो चीज़ें शाइनी हो जाती हैं पॉलिश करने पे, उनके लिए हम वर्ड लस्ट्रस यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, सो सिल्वर इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। वी नो दैट दिस कंडक्टिविटी इज़ द जनरल प्रॉपर्टी फॉर ऑल द मेटल्स। ऑलमोस्ट सारी की सारी मेटल्स ही गुड कंडक्टर्स होती हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड एक्सीलेंट का, कि दिस इज़ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। It is highly ductile and malleable. We know that ductility is the property in which we can turn something into wires, यानी कि हम उसे stretch करके वायर बना सकते हैं। and malleability मतलब हम किसी चीज़ को हैमर करके उससे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी थिकनेस को बहुत ही कम कर सकते हैं। सो यस, सिल्वर के लिए हम ये कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी सरफेस की, तो सिल्वर की सरफेस को अगर आप पॉलिश करेंगे, सो इट वुड बी वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि वो लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी। हम देखेंगे कि कैसे ये यूजेस इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो ये है कि दिस इज़ अनरिएक्टिव। अब वो अनरिएक्टिव क्यों होती है, उसके पीछे भी एक वजह है।
जब हम सिल्वर को ओपन एयर में छोड़ेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिल्वर अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है एंड दैट लेयर ऑफ ऑक्साइड उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर किसी भी चीज से रिएक्ट करने में, क्योंकि अगर उस लेयर के बाद सिल्वर को किसी चीज से रिएक्ट करना है तो उस लेयर को होना पड़ेगा रिमूव। सो जब तक वो लेयर सिल्वर के ऊपर रहेगी तब तक सिल्वर और किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ द ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सिल्वर विल मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। अगर आप उस सरफेस के बगैर बात करें तो फिर आप सिल्वर को अनरिएक्टिव नहीं कह सकते। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एयर डज नॉट अफेक्ट सिल्वर। नॉर्मल कंडीशंस में एयर अफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर एयर में मॉइस्चर आ जाए या फिर और किसी किस्म की कोई तब्दीली आ जाए तो फिर सिल्वर एयर के साथ रिएक्ट कर सकती है। एक और प्रॉपर्टी पर नजर डालते हैं, वो ये है कि इट टार्निशेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अगर सल्फर या फिर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे एंड दे विल कम इन कांटेक्ट विद द सिल्वर, सो उससे ये टार्निश हो जाएगी। टार्निश का मतलब होता है, इस वर्ड का ये मतलब है कि उस चीज का, उस मेटल का, उस सब्सटेंस का कलर खराब हो जाएगा, यानी कि वो स्पॉइल हो जाएगी, उसका जो ओरिजिनल कलर है वो फेड कर जाएगा या फिर टोटली चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टार्निश का। सो सिल्वर टार्निश करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स तो उसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक गैस है जो अमूमन पोल्यूटेड एयर में पाई जाती है। सो अगर वो प्रेजेंट होगी और उसमें आप सिल्वर को रखेंगे, सो व्हाट विल हैपन, सिल्वर विल टार्निश। अब ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको रखना है अपने माइंड में और इसके यूजेस को स्टडी करना है। सिल्वर इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, सो दैट्स व्हाई इट इज रेयरली यूज्ड एज सच, यानी कि हम इसको एज सच यूज नहीं करते। प्योर फॉर्म में सिल्वर को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रीजन आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज अ सॉफ्ट मेटल। तो अगर वो सॉफ्ट है तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगी और फिर उससे बनी हुई कोई भी चीज़ उतनी पायदार नहीं होगी। सो इसलिए हम इसे कुछ मजबूती देने के लिए, थोड़ा हार्ड करने के लिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स। और सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा मेटल यूज़ होती है इट इज़ कॉपर। सो हम कह सकते हैं कि एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग। अब जो यूज़ आप लिखेंगे वो होगा इसके एलॉय का, और वो है मेकिंग ऑफ कॉइन, मेकिंग ऑफ सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब ताज़ीनो आराइश की चीज़ें, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं उन चीज़ों को आप ऑर्नामेंट्स कहते हैं। सो यहाँ ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब सिल्वर का एलॉय बनता है तो वो किस और मेटल के साथ बनता है। तो सिल्वर का एलॉय बनता है कॉपर के साथ। और एलॉय बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अलोन फॉर्म में सिल्वर इज अ सॉफ्ट मेटल, सो उसको एज सच यूज नहीं किया जा सकता। नाउ कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर दे आर वाइडली यूज्ड इन, सिल्वर से बने हुए कंपाउंड्स यूज होते हैं फोटोग्राफिक फिल्म्स में और डेंटल प्रेपरेशंस में भी। सिल्वर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मिरर इंडस्ट्री, यानी कि मिरर इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मिरर का काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, और अगर सिल्वर की आप प्रॉपर्टी पे नज़र डालें तो सिल्वर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसकी सरफेस शाइनी होती है जब आप पॉलिश करते हैं और ये लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। सो इट मीन्स दैट इसको हम यूज़ कर सकते हैं मिरर इंडस्ट्री में भी। ये तो डिस्कशन हुई रिलेटेड टू सिल्वर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द अब जब भी सिल्वर देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी से उसके यूज़ को रिलेट कर सकेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेशियस मेटल विच इज़ गोल्ड। Gold is a very beautiful metal. Its color is very beautiful. It's yellow colored metal. बहुत यूनिक कलर है। बहुत कम चीज़ें हैं जो गोल्ड कलर में नेचर में पाई जाती हैं एंड गोल्ड इज़ वन ऑफ देम। इसीलिए ये कलर ही इस मेटल की आइडेंटिटी है। गोल्ड कलर आपने सुना होगा, हम गोल्डन कलर या गोल्ड कलर इस मेटल से रिलेट करके ही यूज़ करते हैं। इफ़ वी जनरली डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो उसमें इसका सिंबल है AU, कैपिटल A एंड स्मॉल u। दिस इज फ्रॉम द ओल्ड नेम ऑरम, और ऑरम से हमने फर्स्ट 2 लेटर्स पिक करके इसका सिंबल लिखा है विच इज AU। अगर इसकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन की बात करें सो इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 11। ये बिलोंग करती है ग्रुप 11 से, जो कि सेम ग्रुप है विद सिल्वर, और इसका पीरियड है
period number 6 and its atomic number is 79. Color इसका yellow है, but like silver, this metal is also very soft metal. अब जब मैंने सॉफ्ट का वर्ड यूज किया है तो एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर ये सॉफ्ट है तो इसको भी हम किसी ना किसी अलॉय की फॉर्म में यूज करते होंगे. इसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं. सो इट इज मोस्ट malleable and ductile metal of all the metals present. जितनी भी metals present हैं उनमें सबसे ज्यादा highly malleable metal है gold. आपको याद होगा in chapter 2 when we were discussing Rutherford's experiment, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल यूज की थी क्योंकि उसको एक बहुत थिन शीट चाहिए थी जिसपे वो अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करता और उसने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करना था. सो उस थिन शीट को बनाने के लिए उसने गोल्ड को चूज किया बिकॉज दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड दैट गोल्ड इज द हाईली मैलिएबल मेटल. तो अगर वो हाईली मैलिएबल है तो हम उसकी बहुत ही थिन शीट बना सकते हैं. और दिस इज जस्ट फॉर रिविजन के वो थिकनेस थी 0.0000 सेंटीमीटर जो कि बहुत कम है. सो गोल्ड की ये प्रॉपर्टी है कि वो इतनी कम थिकनेस में भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकती है. अगर बात करें इसकी डक्टिलिटी की, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसकी मैलिएबिलिटी की. डक्टिलिटी की अगर बात करें यानी कि इसको अगर आप ड्रॉ करें वायर में तो कितनी लंबी वायर बना सकते हैं. 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर्स. यानी कि आप 1 ग्राम गोल्ड से अगर आप उसे स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट करें तो आप 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर उससे बना सकते हैं. दिस शोज दैट हाउ डक्टाइल दिस मेटल इज. इसीलिए इसे कहा जाता है मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल. ये MCQ की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मेटल है जो कि हाईली डक्टाइल है और हाईली मैलिएबल है. सबसे ज़्यादा मेटल्स में से मैलिएबल और डक्टाइल है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही होगा. इसके अलावा गोल्ड इज नॉन रिएक्टिव मेटल और जब हम कहते हैं कि एक चीज़ नॉन रिएक्टिव है तो उसके लिए एक और टर्म भी यूज़ करते हैं विच इज़ इनर्ट. सो गोल्ड इज इनर्ट मेटल. और अगर इनर्ट है तो ये चीज़ शो करती है दैट इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. आप इसे जिस तरह मर्जी खुला रखें हवा के अंदर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट, यानी कि हवा इसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगी. और सिर्फ हवा या ऑक्सीजन की बात नहीं है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल. कोई सिंगल मिनरल एसिड या फिर मिनरल बेस इसको अफेक्ट नहीं कर सकती, इसको टार्निश नहीं कर सकती, इसकी ब्यूटी को ख़राब नहीं कर सकती. सो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल. और साथ ही साथ ये यूज़ होती है कॉइन्स बनाने में भी. ऑर्नामेंटल चीज़ों को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जब आप उन्हें ओपन रखें, आप उन्हें रूम में रखें, गार्डन में रखें या कहीं पे भी रखें, वो अपनी शाइन, अपनी खूबसूरती लूज़ ना करें. सो चूँकि गोल्ड के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती तो ये एज ऑर्नामेंट बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है. तो क्या आप हर ऑर्नामेंट में गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल मेटल एज वेल. ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल भी है. सो यहाँ पे कुछ अफोर्डिंग इश्यूज भी आ सकते हैं. अब हमने देखी थी एक प्रॉपर्टी गोल्ड की कि गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. सो अगर गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट सो इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच. हम उसे एज सच यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल्स. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो हैं कॉपर और सिल्वर. कॉपर और सिल्वर को हम गोल्ड के साथ अलॉय करने में यूज़ करते हैं. और याद रहे अलॉय होता है मेटल और मेटल का मिक्सचर. और अलॉय हम बनाते इसलिए हैं कि गोल्ड को स्ट्रेंथ मिल सके ताकि हमने उससे जो भी चीज़ बनानी है वो स्ट्रॉन्ग हो. अब गोल्ड में एक और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा कि गोल्ड हो सकता है कैरेट की फॉर्म में, 24 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड. सो इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है इन योर बुक इन डू यू नो, जिसको हम क्वेश्चंस की डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेटल विच इज प्लैटिनम. प्लैटिनम इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव मेटल. इट इज़ वेरी प्रेशियस मेटल. अगर हम बात करें इसके सिंबल की, सो इट्स सिंबल इज PT, कैपिटल P, स्मॉल t, और इट बिलोंग्स टू ग्रुप 10. लेकिन इसका पीरियड सेम है एज गोल्ड. ये बिल्कुल गोल्ड से पहले लिखी हुई होती है, यानी कि गोल्ड से जो पिछला एलिमेंट है वो है प्लैटिनम.
तो चूंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर था 79, सो प्लाटिनम का एटॉमिक नंबर है 78। प्लाटिनम के हम यूजेस और हम इसकी एप्लीकेशंस को साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते हैं। प्लाटिनम इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी आइटम्स। अब वो क्यों यूज होती है ज्वेलरी में, उसकी बेस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज हैं उसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसका यूनिक कलर, उसका बहुत ही खूबसूरत सिल्वरी सा कलर होता है, और उसकी ब्यूटी, उसकी शाइन बहुत अट्रैक्टिव है, इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू टार्निश, यानी कि ये इनर्ट मेटल है, रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, तो अपना कलर भी खराब नहीं करेगी, तो उसकी जो शाइन है वो बरकरार रहेगी। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स, यानी कि अगर आपने डायमंड्स पहनने हैं या फिर जेमस्टोन्स को ज्वेलरी में यूज़ करना है या किसी ऑर्नामेंट की फॉर्म में यूज़ करना है, सो बेस्ट चीज़ है इसके लिए प्लाटिनम, क्योंकि प्लाटिनम उसको होल्ड करेगी इन प्लेस। और अगर वो जेमस्टोन आप प्लाटिनम में लगाएंगे सो वो इन्हांस करेगा उसकी ब्रिलियंस को। एक तो प्लाटिनम इटसेल्फ इतना खूबसूरत है और जेमस्टोन्स भी खूबसूरत होंगे, और प्लाटिनम उसको ख़राब भी नहीं होने देगा, और प्लाटिनम इनर्ट होने की वजह से अपना कलर भी लूज नहीं करेगा। सो यू कैन से दैट addition of platinum to diamond and gemstones are going to enhance their brilliance by looks और durability में भी। अगर हम प्लाटिनम के ऑर्नामेंट और ज्वेलरी के अलावा एक यूज़ की बात करें तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, और वो यूज़ ये है कि प्लाटिनम मेटल इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। कैटलिस्ट वो चीज़ें होंगी, वो सब्सटेंसेस होते हैं विच विल स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज इन देम। ये खुद इस्तेमाल नहीं होते लेकिन किसी रिएक्शन को तेज़ करा देते हैं। अब प्लाटिनम का एक एलॉय है, आई होप यू नो व्हाट इज एलॉय नाउ। सो प्लाटिनम का एक एलॉय है जो कि प्लाटिनम बनाता है विद 2 अदर एलिमेंट्स, पैलेडियम एंड रोडियम। पैलेडियम, रोडियम और प्लाटिनम ये तीनों मिलके एक एलॉय बनाएंगे, एंड दैट एलॉय इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एज कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ऑटोमोबाइल्स में हमें ये क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इट कन्वर्ट्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस जो कि इमिट होती हैं व्हीकल से, और वो टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हैं टॉक्सिक गैसेस। हम सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी टॉक्सिक गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपने एसिड रेन की कॉज में भी पढ़ा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। सो जब व्हीकल्स में ये 2 हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, सो अगर आप उस ऑटोमोबाइल में यूज करेंगे एलॉय इन 3 मेटल्स का, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज हार्मफुल गैसेस टू दी हार्मलेस गैसेस। और हार्मलेस गैसेस क्या हो सकती हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन में। सो प्लाटिनम की ये करेक्टरिस्टिक है कि वो ऑक्सीडेशन कराएगी दूसरी चीज़ की, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करा देगी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन ऐड कराएगी तो उससे बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हार्मफुल गैस को कन्वर्ट कर दिया है हमने लेस हार्मफुल गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम कोई यूज़फुल, हमारे लिए तो इतनी यूज़फुल गैस नहीं है, प्लांट्स के लिए यकीनन है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मच बेटर। इसके अलावा प्लाटिनम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव की जो कोटिंग है उसमें प्लाटिनम यूज होती है, और रीज़न सेम है कि ये इनर्ट है और रिएक्ट नहीं करती चीज़ों के साथ। इसके अलावा ये फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स बनाने में भी इस्तेमाल होती है। प्लाटिनम इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का ग्लास बनाने में, यानी कि LCD का जो फ्रंट ग्लास बनाने में इस्तेमाल होती है उसमें भी प्लाटिनम मेटल इस्तेमाल होती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लाटिनम, गोल्ड और सिल्वर इनकी प्रॉपर्टीज़ और उन प्रॉपर्टीज से कंपेयर करके यूजेस की अच्छे से समझ आई है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है यूजेस और प्रॉपर्टीज़ को जो कि हैं रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट मेटल्स, और वो इम्पॉर्टेंट मेटल्स होती हैं हमारी इनर्ट मेटल्स, इन्हें हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया है सिल्वर को, गोल्ड को और प्लाटिनम को, और साथ ही साथ रिलेट किया है इनकी एप्लीकेशंस को इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में
क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक मेटल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।